मुसलमान ने लड़की रैप किया है। हाँ। जी सजा उसको बता रहे पकड़ लिया गया है। मानता हूँ पुलिस महकमे ने वो अंदर कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसको सजा देनी चाहिए थी, वहीं पे उसी टाइम देनी चाहिए थी। करना सिर्फ काफी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको सजा वहीं पे देनी चाहिए थी। हाँ। इस चीज़ किस में सजा की मांग कर रहे हैं आप? उसको फांसी होनी चाहिए या उसको बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। जो गलत हुआ है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी सरकार के हिसाब से नहीं चाहिए, यहाँ की जनता के हिसाब से मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे जो जिहादी हैं वो आगे ये काम ना करने की सोच सकें। बोलते कि बच्चों का ड्रेसअप चेंज करो, छोटी सी बच्ची है भाई 7 साल की, उसमें भी उस बुड्ढे को देखो ना कैसे क्या चीज़ हो रही है। ऐसा आदमी को ना ऐसा करना चाहिए, ट्रैक्टर में बांध के पूरा रोड पर घिसियाओ ताकि ये ऐसा साहस दोबारा कोई ना करे। बच्ची को धमकी दे दी थी कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे काट दूंगा। कहते हैं ना पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, लेकिन ये अभी इंडिया में भी पलने लग गए आतंकवादी। ये आतंकवादी को खत्म करना चाहिए और सड़ाम खत्म करना चाहिए, इसी मंच पे होना चाहिए। जब इसी मंच पे फांसी दिया जाएगा, यहाँ लटकाया जाएगा, तो हमें मिलेगा कि दिल को सुकून मिलेगा कि न्याय मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के चावला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोयला डेयरी इलाके में मौजूद हूं, जहां से कुछ समय पहले एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। देखिए, गोयला डेयरी इलाके में एक 8 साल की मासूम बच्ची को शिकार बनाया एक 65 साल के दरिंदे ने। जी हाँ, देखिए, 65 साल के एक व्यक्ति ने एक 8 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया, जिसके बाद अगर फिलहाल अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक न्याय सभा रखी गई है उस बच्ची के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके जो यहाँ के लोग हैं वो एक कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए काफ़ी भीड़ आपको नज़र आएगी। बारिश आज हो रही है, बावजूद उसके लोग यहीं पर ही डटे हुए हैं सिर्फ उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए। देखिए, महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी छाता लेकर यहाँ बैठे, लेकिन कोई यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिले। फिलहाल यहाँ पे जितने लोग पहुँचे हुए हैं इनसे जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? सुनीता। अच्छा, ये जो केस हुआ था आपने सुना था इसके बारे में? हाँ जी, सुना है। क्या सुना था? यही मतलब 9 साल की बच्ची थी, ये काम करते थे, उसने कई बार किया बलात्कार लड़की के साथ में। से होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, इंसाफ होना चाहिए। ये आपके इलाके का ऐसा पहला केस आया था? हाँ, पहले का तो पता नहीं, इसका तो पता ही है। हाँ, पहले का तो पता नहीं, दबा देते हैं, कहाँ जाने देते हैं, तो गरीब आदमी है, कहाँ जाने देते बताओ, क्योंकि इस बारे में भी कितने लेट कर दिए थे, ये कहाँ जाने दे रहे थे। बड़े बड़े लोगों पर पैसे दे देते हैं तो गरीब को दबाते ही हैं, इसलिए गरीब देखकर ऐसे केस को दबा देते हैं। हाँ जी, लेकिन इतनी भीड़ देखकर आपको लग रहा है ये केस दबेगा? नहीं दबेगा। मैं तो कहती मैम नहीं दबेगा, और मैम तो ये कहते हैं नहीं चाहिए सीधा, कोई भी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है? आकाश है जी। यही रहते हैं जी। क्या कुछ आपने सुना सर इस केस के बारे में? इस केस के बारे में एक सुना है कि एक मुसलमान ने लड़की रैप किया है। हाँ। जी। सजा उसको बता रहे पकड़ लिया गया है। वो तो पकड़ा तो गया, लेकिन उसको सजा देनी चाहिए। अब मान लो कि मैं मानता हूँ पुलिस महकमे ने वो अंदर कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसको सजा देनी चाहिए थी, वहीं पे उसी टाइम देनी चाहिए थी। करना सिर्फ काफी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको सजा वहीं पे देनी चाहिए थी। इस चीज़ किस में सजा की मांग कर रहे हैं आप? उसको या उसको बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। हाँ। लग रहा है ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो करना पड़ेगा, नहीं होगा तो कल को करना पड़ेगा। ये वो नहीं करेगी तो ये आम आदमी करेंगे। जैसी जुडिशरी है तो बहुत देर में इंसाफ दिलवाते हैं ये लोग। जी, इंसाफ तो मिल जाएगा। अब ये बताओ आप, वो बंदा अंदर कर दिया है, चलो उसको उम्र कैद की कर दें, 10 साल की कर दें, वो तो वहीं पे मर लेगा, चल ठीक है, लेकिन उसको उसी टाइम सजा देनी चाहिए थी ना। कल को कोई और भी करेगा काम तो फिर क्या करोगे? मतलब अगर उसी टाइम सजा दे तो शायद लोगों के हौसले बुलंद ना नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेरा नाम सचिन है। क्या कुछ कहेंगे सर इस मामले पे कि एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बता रहे बार रेप करता था? हाँ जी, 3 दिन ऐसा कांड हुआ है। प्लस यहाँ देखा जा रहा है कि हिंदुओं में मतलब फिलहाल एकता नहीं है। अगर अभी इतने हिंदू इकट्ठा हुए तो वैसे तो हुआ है, उस दिन तो नहीं थे ना इकट्ठा, जिस दिन ये कांड होना चाहिए उस दिन तो नहीं थे इकट्ठा। मेरा ये कहना है कि इन चीज़ कांड हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको उसी टाइम वहीं पे नहीं दी जाए तो ये होएगा ही निकल को, कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता ये चीज़, लेकिन उसी टाइम वहीं पे कर देना चाहिए जो भी है। चलो अभी भी चलो कितने दिन से डील चल रही है, तो अभी तक तो उसको ना दे देनी चाहिए थी फांसी की सजा, तो जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ। अभी तक तो लोग बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं गिरफ्तार भी नहीं किया। क्या बोलते तरुण खट्टी के केस में भी तो यही हुआ था,
उसके में बता रहे थे कि 12-15 लोग क्या बोलते हैं कर लिए, लेकिन दिखाया तो किसी का भी चारा नहीं गया। अच्छा, ये जो लड़की है इसके घर में इनकी मम्मी वगैरह बता रहे हैं सिर्फ माँ ही है, तो माँ ने देखा नहीं, जाके माँ को दिखाया नहीं अभी तक कि गिरफ्तार? माँ तो उसमें काम करती थी स्कूल में। अच्छा। हाँ, उसको बाद में पता चला था जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था उस लड़की के, तब पता चला था। अच्छा, रेप होने के काफी टाइम बाद पता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुलिस वाले वहाँ पे छापा गया था जब मिली है वो लड़की भी। कहाँ उसने रेप किया था? कोई दुकान पे करता था? हलाल मीट शॉप थी शायद, उसी में उसकी अपनी दुकान थी? हाँ जी, हाँ जी, मीट शॉप की। मीट शॉप थी उसमें, उसी में वो मतलब। और फिर लोग बोलते हैं कि बच्चों का ड्रेसअप चेंज करो, छोटी सी बच्ची है भाई 7 साल की, उसमें भी उस बुड्ढे को देखो ना कैसे क्या चीज़ें हो रही है। अच्छा, मतलब बच्ची के आगे इस तरीके की बातें करता था? बच्ची थी वो, फिर बच्ची को धमकी दे दी थी कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे काट दूंगा। अब उसको चीज के बहाने बुलाता था, और जब ये हुआ ये चीज निकल को हो ही नहीं सकती थी जब उसको ऑन द स्पॉट कर देते। 6 साल की बच्ची जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, क्या हर जगह महिलाएं गलत होती हैं? क्या हर जगह औरतें गलत होती हैं? एक बार उस पर भी आप ध्यान दो। 6 साल की बच्ची थी वो, ऐसा क्या उसने गुनाह कर दिया? क्या हमें प्रशासन से इतना भी हक नहीं है कि हम उनसे ये कहें कि आप सच्चाई का साथ दो? हम ये नहीं कहते वो इधर भी था, वो क्या था, हमें उससे मतलब नहीं है। वो जो भी था वो गलत था, बस हमें ये कहना है। और आप बस सही और गलत के साथ न्याय करो, हमें नहीं समझना हिंदू था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, जो भी था वो गलत था तो गलत था। हमें गलत और सही का फैसला चाहिए, हमें ये नहीं जानना वो कौन था। बस इस बात को रखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और उस बहनों का संघर्ष देख के उनका फिर से आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम, भारत माता की। और मैं प्रशासन से पुनः निवेदन करते हुए कि पीड़िता को न्याय मिले और दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिले, ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम आदर्श कुमार है। यही रहते हैं सर? मैं यहीं रहता हूँ। क्या केस सुना था आप लोगों ने? यहाँ ये केस सुना है कि 65 साल के एक बुड्ढे ने एक 8 साल की लड़की का बलात्कार करा है। हाँ जी, वो उसके दादा की उम्र का है और उसने ये नहीं देखा कि वो किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का फूफा है, किसी का दादा है, उसने ये नहीं देखा। बट उसने 8 साल की बच्ची के साथ कुछ करने से पहले सोचा नहीं, और उसके बाद उसने ये बोला कि अगर तू किसी को बताएगी तो तुझे मैं मारूंगा, जान से मार दूंगा। हाँ जी। किसी दुकान में बता रहे हैं? ये सामने एक दुकान है, उसकी मीट की दुकान है, वो भी उस स्कूल के सामने है। हाँ जी, इन्फेंट जीजस स्कूल है, उसके जस्ट साइड में उसकी दुकान है। अभी गिरफ्तारी हुई है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हो? मैं मांग यही करता हूँ कि इंडियन का जो लॉ सिस्टम है उसको एक फास्ट ट्रैक करना चाहिए। वो किसी भी बच्चे के साथ हो, वो कैसे भी बच्चे के साथ हो, उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक केस में चलना चाहिए। क्योंकि हमने देखा था निर्भया केस हुआ, उसमें इंसाफ के लिए 4 साल लग गए, बट 4 साल उस परिवार के लिए क्या, उस परिवार को जो दुख हुआ है, सारी चीज़ें हुई है। 4 साल नहीं सर, ज़्यादा साल। अब मुझे तो इतना याद नहीं है, बट इन चीज़ों के लिए एक सख्ती बननी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए जिसमें अगर जो बच्चा कुछ कर रहा है, इनकी लापरवाही की वजह से ऐसे लोगों को हिम्मत मिल रही है और लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं। ये इनकी खुद की लापरवाही, ये खुद ही कर रहे हैं। इसमें हम ये नहीं बोल सकते ये उकसा रहे, बट ये चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं जिसमें दंगे भड़के या चीज़ें हुए। अभी तरुण केस हुआ, उसमें ना चाहते गुब्बारा था, कलर लगा, बट इतना बड़ा केस कर दिया। तो भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये सिस्टम है, सिस्टम को बदलना चाहिए, थोड़ा तेज होना चाहिए प्रोसेस। आपको ऐसा नहीं लग रहा जब तक कोई इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा तब तक न जाने इतनी कितनी बच्चियाँ शिकार हो जाएंगी? ये तो ऐसा तो रोज हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडियन सिस्टम को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यहाँ जो भी सिस्टम केस आ रहे हैं उसको फटाफट फास्ट ट्रैक केस में आना चाहिए और उसमें सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए जिसमें फांसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे कानून नहीं बनाएंगे तो ये होगा कि ये बार बार बच्चों के साथ होगा, वो किसी औरत के साथ भी हो सकते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकते हैं, बच्चे के अलावा हर बंदे के साथ हो सकता है। अकेली मत जाना, बेवजह मत हंसना, जमाना बहुत खराब है। और लड़की ने सब माना, पर जब उसके साथ दरिंदगी हुई तो वो घर पे थी, हंस भी नहीं रही थी और समय भी भरी दोपहर का था। तो आप बताइए कि गलती किसकी थी? क्या उस बच्ची की थी या उस माँ की थी या हम समाज की थी? क्या नाम है? जी करण सिंह। आप यही रहते हैं? जी सर, क्या कहेंगे, इतना बड़ा कांड हो गया, एक बच्ची के साथ एक बार नहीं बार बार रेप किया गया? जी मैं इसमें यही कहना चाहूँगा जो गलत हुआ है
उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी सरकार के हिसाब से नहीं चाहिए, यहाँ की जनता के हिसाब से मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे जो जिहादी हैं वो आगे ये काम ना करने की सोच सकें। ठीक है, जनता की जो मांग आप बोल रहे कि जनता के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, जनता क्या मांग कर रही है, क्या सजा? जनता मांग कर रही है यहीं चौराहे पे उसको ला के गोली मार दी जाए या उसे जान से मार दिया जाए। लग रहा है कानून में ऐसा प्रावधान है? नहीं, कानून है ये सब नहीं करेगा। 16 दिन हो गए हैं उस दिन से, आज 30 तारीख है, 14 तारीख को ये कांड हुआ था, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आगे चल के मेरे हिसाब से ये सुनवाई नहीं होगी। अगर आप सरकार पे छोड़ते हो, कानून पे छोड़ते हो, तो ये कार्रवाई आगे नहीं होगी। जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। मलता भी करी थी, गलत होया भाई, सोचना चाहिए था उसने भाई मेरे पोती लगा या बेटी लगा है भाई, उसने इतना कदम उठाया है तो अपने घर में नहीं उठा लेता हूँ है, उसको जरा सी शर्म नहीं आई, गोली मारो साले का, चौक में यही दुकान के पास खड़े करके उसका गोली मारो। लग रहा है हमारा कानून इतना तेज है। हाँ, कानून बनेगा, हम सब मिलेंगे तो कानून तेज होगा, हम सब मिलके चलेंगे तो कानून अपने साथ चलेगा, हम साथ में हैं आपके। देखिए जो यहाँ के लोग हैं वो सिर्फ एक ही सजा की मांग कर रहे हैं कि गोली मार देनी चाहिए बीच चौराहे पे खड़ा कर कर उस व्यक्ति को। 65 साल का वो आदमी जिसने एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार 3 से 4 बार उसके साथ रेप किया। बता रहे कि उसकी गर्दन पर जो है मीट जिससे वो काटता था, चौपड़ को उसकी गर्दन पर रखा गया, उसको धमकियां दी गई और मासूम बच्ची को उसने बार बार अपना शिकार बनाया और उसके साथ बलात्कार किया। तेरी माँ को भी मारूंगा नहीं था, हाँ धमकी दे रहा था, तू तेरे को भी काट दूंगा। ऐसे क्या उसके घर में माँ बहन तो होगी? देखो ऐसा आदमी को ना ऐसा करना चाहिए, ट्रैक्टर में बांध के पूरा रोड पर घिसियाओ ताकि ये ऐसा साहस दोबारा कोई ना करे, ये करने कोई दोबारा ना करे, उसको ट्रैक्टर में बांध के घिसियाओ। जब आगे किसी का डर होगा। गिरफ्तारी से कुछ गिरफ्तार से कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, लेकिन ये अभी इंडिया में भी पलने लग गए आतंकवादी। ये आतंकवादी को खत्म करना चाहिए और सड़ा आम खत्म करना चाहिए, इसी मंच पे होना चाहिए। जब इसी मंच पे यहाँ लटकाया जाएगा तो हमें मिलेगा कि दिल को सुकून मिलेगा कि न्याय मिला है। ये ऐसे नहीं न्याय मिला है, किसी को ले गए आप 2 साल रखे और उसको छोड़ दिया, ये न्याय मिल गया, ऐसे नहीं होता है। आज पुलिस प्रोटेक्शन कितनी है, यहाँ लड़ाई नहीं हो रहा है, किसी के मर्डर नहीं हो रहा है, किसी के रेप नहीं हो रहा है। उस दिन यहाँ पे रेप हो रही थी, लेकिन उस दिन पुलिस प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे लिखने के लिए भी दिक्कत हो रही थी, इसको ये दिक्कत हो रही थी। आज क्या यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ किसका रेप हो रही है, किसका मर्डर हो रही है, आज पुलिस आके खड़े हुए है, जो आने के लिए चेक कर रहा है, कोई बंदूक लेके जा रहा है, क्या कर रहे हैं। आजकल ऐसे होना चाहिए, सारी बेटियां बहू के हाथ में बंदूक होना चाहिए, बंदूक होना चाहिए सारी बहू बेटी के हाथ में। जो रेप करे, कोई फालतू बकवास करे, कुछ कर, सारे हम गोली मारना चाहिए, वही होते हैं न्याय। ऐसे न्याय नहीं है, पुलिस ले गया 2 महीने में छोड़ दिया, 4 साल। कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अगर कानून तो कुछ नहीं है, उस दिन तो वो रिपोर्ट में नहीं लिख रहे थे, कानून क्या करेगा। आज कानून है, आज कुछ नहीं है, आज कानून है, प्रशासन है, कानून है, कुछ नहीं है। अभी हम लोग लड़ाई कर ले तो पैसे लेकर छोड़ देते हैं, पैसे लेकर छोड़ देते हैं, उसको तो इनकाउंटर करना चाहिए। पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है, इंडिया में आकर आतंकवादी पल रहे और बढ़ रहे हैं सब। यहाँ पे पहचानो इन आतंकवादी को और इनको तुरंत मर्डर करो या गोली मारो, कैसे भी करो, यहाँ से साफ करो, कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन यहाँ के दिहादी को साफ करो। दिहादी नहीं हम कहते, हम तो कहते आतंकवादी है। देखिए यहाँ पे तमाम लोग जितने भी मौजूद है वो कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, गोली मारने की मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, देखिए लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि कड़ी सजा नहीं दी जा रही और कानून जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। लेकिन देखिए कानूनी कार्रवाई में समय लगता है, वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, लेकिन उस समय में जो है न जाने कितनी और बच्चियाँ ऐसे अपराधों का शिकार हो जाएंगी, इसके बारे में आप भी कुछ नहीं बता सकते और मैं भी कुछ नहीं बता सकती। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इनके इलाके की एक 8 साल की मासूम बच्ची को एक दरिंदे ने अपना शिकार बनाया और वो बच्ची जिसके पिता भी नहीं है, सिर्फ माँ जो है उनका पालन पोषण कर रही थी। माँ जो है, माँ उनको पालती थी। अब सोचिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसकी जो है ना गैर मौजूदगी में, देखिए माँ काम करने जाती है घरों में और उस बीच उनकी बच्ची का रेप कर दिया जाता है। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।